ये मेन हेडिंग बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कंटिन्यूटी में चल रहा है ये सब पार्ट। ओके, ये कितने कार्बन की चेन है बच्चों? 3 कार्बन की चेन है। कार्बन की जितनी फ्री बॉन्ड्स होती हैं उन सब पर कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। इसके पास कितनी फ्री बॉन्ड्स हैं? इसके पास, इसके पास, और सब पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये एक लॉन्ग चेन हो गई किसकी? कार्बन की। लॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, इसे 3 कार्बन ही है इसमें, और कार्बन आएंगे बढ़ती चली जाएगी तो लॉन्ग चेन कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितने कार्बन हैं? 5। बचे हुए बॉन्ड्स पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, और इसके पास। ओके, तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाली चेन हो गई। तो इस तरह से कार्बन की हमें चेन्स देखने को मिल जाती हैं नेचर, राइट। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ बच्चों, तो शॉर्ट में इसका मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके पास कितने हैं हाइड्रोजन? देखना जरा बोर्ड पर कैसे लिख रहा हूँ, कुछ नया बता रहा हूँ, इस तरह का अभी तक हमने नहीं लिखा। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तो इसको लिखेंगे CH3। इस कार्बन के पास कितने हैं? तो CH2। इसके पास, तो इसको लिखेंगे CH2। शॉर्ट कर दिया मैंने। जो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाया था वो बहुत बड़ा था, उसको मैंने कंडेंस कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये कहलाएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये प्रॉपर बॉन्ड वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसको अगर शॉर्ट में लिख दूँ तो कंडेंस कहलाता है। किसी चीज़ को छोटा कर देना मतलब उसको कंडेंस कर देना कहलाता है। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और अगर बिल्कुल ही छोटा कर दूँ तो कितने कार्बन है? और हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये कहलाता है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड वाला है। ओके, फिर ये क्या कहलाएगा? कंडेंस्ड। क्या आपने उसे शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और फिर जब बिल्कुल ही शॉर्ट करके लिख रहे हो तो वो डायरेक्ट कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ही ये वाला है, इसको भी अगर मैं शॉर्ट करके लिखना चाहूँ तो CH3, इसके पास CH2, इसके पास CH2, इसके पास CH2, लास्ट वाले के पास CH2, और ज़्यादा शॉर्ट करूँगा तो C5H, C5H। अच्छा, C3H8 का आरब उत्तर नाम बताता हूँ मुझे। C3H8 का प्रोपेन। क्या प्रोपेन ठीक है बच्चों? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। और फिर 3 का डबल 6, 6 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा किस में था? एन वाले, तो प्रोपेन। ये वो चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, फॉर्मूला से कैसे नाम लिखना है। किस किसने वो क्लास मिस की थी? लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ें सीखी थी कि फॉर्मूला से नाम कैसे लिखना है और नाम से फॉर्मूला कैसे लिखना है। वृद्धि का जरा इसका बताओ फॉर्मूला, इसका नाम। पेंटेन। पेंटेन ठीक है बच्चों? 5 कार्बन है तो पेंट, और 5 का डबल 10, 10 से 2 ज़्यादा है तो एन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इस तरह से कार्बन क्या बनाता है? चेन्स बना देता है। और कौन सी प्रॉपर्टी की है, इससे जुड़ता चला जाता है वो? ये प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसमें वो एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन जुड़ता चला जाता है, वो क्या कहलाती है? कैटेनेशन। ठीक, फिलहाल इसको ये चेन्स हो गई है। अब देखो जरा इधर, इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? दोनों में 4-4 कार्बन। ठीक है, इसकी बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। ओके, ऐसे ही इसकी भी बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। पता ना यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे पहले कार्बन के? डायरेक्ट लिख दूँ CH3। यहाँ कितने आएंगे? 3 तो बन चुके हैं, 1 बचा है इसका, तो कितना आएगा इसका? 1। तो डायरेक्ट लिख दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे डायरेक्ट लिखना है। इसके पास एक ही ऑक्यूपाई हुआ, 3 फ्री है। इसके पास एक ऑक्यूपाइड है, 3। ओके, अब जरा मुझे इसका बताओ, CH3
बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4, इसका C4 है, कार्बन तो 4 ही है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना है? अच्छा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। दोनों का क्या अलग है? स्ट्रक्चर। इसमें चेन बन रही है, इसमें बन रही है ब्रांच। क्या बन रही है? ब्रांच। ये एक चेन की फॉर्म में था, सीधा सीधा जुड़ा हुआ था, और इसमें नीचे क्या लटक गई? एक ब्रांच। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? लेकिन इसका भी C4H10 आ रहा है, इसका भी C4H10 आ रहा है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें लंबी सी चेन थी कार्बन की, और इसमें क्या है? ब्रांच है। और इसी वजह से हम इनको एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसोमर्स। कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C4H10 C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनके लिए क्या वर्ड आता है? आइसोमर्स। जिनका फार्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ऐसे के लिए क्या वर्ड आता है? आइसोमर्स। यहाँ पर चेन में जुड़े हुए थे, यहाँ पर क्या आ गई? ब्रांच। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10, इसका भी क्या है? C4H10। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। पहले इन दोनों को नोट करो, फिर लिखते हैं। इनको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में नोट करना ताकि कंपेयर कर लिखेंगे। दे हैव, स्टार्ट आगे लिखेंगे, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, they have same molecular formula but different structure, so they are known as structural isomers. They are known as structural isomers. ISOMERS. They are also known as structural isomers. तो और क्या बोलते हैं? structural isomers. अब structural isomers इसलिए लिखा है क्योंकि isomers और भी तरह के होते हैं, जैसे कि positional isomers, तो फिर हम वो भी पढ़ेंगे। अभी ये structure इनका अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल अलग अलग है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म क्या होती है? ये क्या प्रॉपर्टी है? कैसे क्वेश्चन आएगा अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ मुझे एक क्वेश्चन दिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो हमने ब्रांच भी देख लिया, और क्या देखना होता है हमें? रिंग्स। चेन्स भी बना रहा है कार्बन, ब्रांचेस भी बना रहा है, और क्या देखना है? रिंग्स। तो रिंग्स में देखो, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक कार्बन इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में जुड़ता चला है, कार्बन 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 कार्बन, और बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। जरा बताओ इसके पास कितनी फ्री है? 2 तो ऑक्यूपाई हो गई, कितनी फ्री है? तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2। इसके पास कितनी फ्री है? तो कितने आ जाएंगे? इसके पास कितनी फ्री है? इसके पास कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन के लिए क्या था? सब में सिंगल बॉन्ड्स है तो एंटी। ठीक है, और क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या वर्ड आएगा इसका पूरा? साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर मैं 6 कार्बन्स की चेन बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस, तो सब पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसमें 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसलिए पूरा नाम क्या पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये बन गई रिंग्स। क्या बनी है कार्बन की? ये रिंग्स की फॉर्म में जुड़ गया। इसको भी नोट कर लो, कार्बन रिंग सेटिंग। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, देखना जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान देना सभी बच्चे। कितने कार्बन्स जोड़े मैंने? 6। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, और फिर एक सिंगल बॉन्ड,
ये स्ट्रक्चर वैसे अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ाएंगे हमको, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है जो मैं आपके सामने बोर्ड पर बना रहा हूँ, तो ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम स्पेशली जानते हैं बेंजीन के नाम से। क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का? स्पेशली बेंजीन। हाइड्रोजन्स लगाने की कोशिश करते हैं, एक बार कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 इधर चले गए, एक इधर चला गया, 3 तो होके पाए हो गए, कितनी बची है? एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होती है ना, 2 इधर बना ली, एक इधर बना ली, 3 बन गई है, कितनी बची है? तो 1 हाइड्रोजन। इसके पास भी एक इधर बन गई, 2 इधर बन गई, 3 बन गई। ऐसे इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी। तो ये स्ट्रक्चर हमें किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने? ये बेंजीन। ठीक है, और ज़्यादा ध्यान रखने वाली ये बात है इसमें कि साइंटिस्ट जब धीरे धीरे इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते गए, समझते गए, आप लोग भी पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो यू विल नोटिस कि कार्बन 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 चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो मेन कौन है? कार्बन को जोड़ना। हाइड्रोजन तो हम वैसे भी जोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन किस किस को जोड़ना आता है? कैसे जुड़ता है हाइड्रोजन? जो बचे हुए हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो मेन फोकस किस पे रखना है? तो जब कार्बन के अलावा कुछ और है ही नहीं, मेनली हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन जोड़ना सभी को आ गया है ना। तो कार्बन के अलावा अगर कुछ मेन चीज़ है ही नहीं, तो हम कार्बन को फिर बार बार कार्बन को सी 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 क्यों लिखें? तो हम खाली खाली ऐसा स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं। हम खुद से ही ध्यान रखेंगे, खुद से ही समझ जाएंगे कि जहाँ जहाँ एंड पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पर कौन कौन होगा? कार्बन। वहाँ पर कौन होगा? खुद से कार्बन होगा। खुद से कौन होगा? कार्बन। और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे है ना। तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये भी किसके स्ट्रक्चर हुए बच्चों? तो कार्बन अगर हम शो कर रहे हैं तो इस तरह से हमें बनाना है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन हमें लगाना आता है, तो मेन क्या बचा है? कार्बन। तो जब कार्बन कार्बन ही लगाना है बार बार, तो बार बार उसका सिंबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी लाइंस बनाते चले जाओ, बॉन्ड्स बनाते चले जाओ, और ये याद रखो कि हर एक पॉइंट पर जहाँ पर ये एंड हो रही है, शुरुआत हो रही है, वहाँ पर कौन आ रहा है? कार्बन आ रहा है। तो अब ये स्ट्रक्चर आसान है या ये स्ट्रक्चर आसान है? ये वाला शॉर्ट भी है, ये आसान भी है, इसको बनाना भी आसान है और याद रखना भी आसान है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें इसे एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, तो जहाँ जहाँ ये एंड हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहाँ वहाँ क्या आएगा? कार्बन। तो अगर इससे ये बनाना हो तो कितने बच्चे बना सकते हैं खुद से? अगर इससे बनाना हो, बना सकते हो? कितने कार्बन आएंगे? 5। इस तरह से ये और ये एक ही बात है, कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? समझ आ रहा है? और बचे हुए प्लेसेस पर कौन आ जाएगा? इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो अब या तो ये बनाओ या सिंपल सा ये बना लो। विच वन इज इजी? ये बनाना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। बेंजीन का सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं हेक्सागन शेप में, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। ठीक है, अब क्योंकि 6 कार्बन जुड़े हुए हैं तो सीधा सीधा ऐसे 6 कार्बन को हमने हेक्सागन की शेप में जोड़ दिया, और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है? और ये रिंग की फॉर्म, किसके फॉर्म में? तो इसको भी नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डालकर नोट कर लो। इसका फॉर्मूला भी जरूर नोट कर लेना, C6H6। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। एमसीक्यू है 10 रीजन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन? C6H6। लिखो एक क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ cyclopentane. Draw the electron dot structure of cyclopentane. देखते हैं कौन सही बनाता है, खुद से ट्राई कीजिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सभी को आता है। पहले हमने स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें सीखी थी,
जब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। चलो देखो अभी तक तो बन जाना चाहिए था सबका। साइक्लोपेंटेन देख रहे हैं कैसे बनेगा। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं लाइक दिस। कुछ बच्चों ने तो ये गड़बड़ दे रखी है, सिंगल चेन में बना रखा है, जबकि साफ साफ मेंशन है कि साइक्लो बनाना है, साइक्लिक फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज जरा ध्यान दो, बोर्ड पर आप सभी बच्चे पेन रोक कर, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको खुद से बनाने के लिए, अब पूरा फोकस बोर्ड पर चाहिए मुझे सभी का। यहाँ पर बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है कार्बन की? इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास भी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखना चाहिए। अगर मैं हाइड्रोजन्स को फैला दूं थोड़ा सा बॉन्ड्स की फॉर्म में प्रॉपर, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है और 2 ही हाइड्रोजन इसके पास है। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो प्लीज पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग। बॉन्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए, पेपर में दोनों नाम से पूछ सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने को भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट भी कह सकते हैं। बॉन्ड हमने बना लिया, अब इलेक्ट्रॉन डॉट बना लिया। पहले हमने 5 कार्बन लगाए एज इट इज लाइक दिस, फिर उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, क्योंकि एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 4। एक इधर की तरफ लगा दिया क्योंकि इस कार्बन से शेयर करेगा, एक इधर की तरफ लगा दिया क्योंकि इस कार्बन से शेयर करेगा, और बाकी 2 किससे शेयर करने वाला है? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इस कार्बन के एक इधर लगा दिया, इसके साथ शेयर करेगा, एक इधर इसके साथ शेयर करेगा, और बाकी 2 किसके साथ शेयर करने वाला है? हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ शेयर करना है, एक इसके साथ शेयर करना है, बाकी 2 किसके साथ शेयर करने हैं? हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक इसके साथ शेयर करना है, एक ऊपर वाले के साथ शेयर करना है, और बाकी 2 किसके साथ करने हैं? हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ शेयर करना है, एक इस कार्बन के साथ शेयर करना है, और बाकी 2 किसके साथ करने हैं? हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन का भला कर देते हैं, क्योंकि उसका भला करना आसान होता है, हमें पता है कहाँ कहाँ हाइड्रोजन आ रहा है। अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, शेयर कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, शेयर कर दिया। इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं, हर कार्बन पर 2-2 आ रहे हैं, तो 2-2 लगाते जा रहे हैं फटाफट से। इस पर एक हाइड्रोजन आया, शेयर कर दिया, 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 एक हाइड्रोजन आया, शेयर, एक हाइड्रोजन आया, शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन आया, शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन आया, शेयर कर दिया। किस किसका भला हो चुका है अब तक? हाइड्रोजन का। अभी किसका भला होना बाकी है? कार्बन। चलो इस कार्बन का भला करते हैं। कोई है बच्चा ऐसा जो इन 5 कार्बन का भला कर सकता है एक साथ कॉन्फिडेंस के साथ? बोर्ड पर आ गए। अच्छा बोर्ड पर देखो, आपके हिसाब से सही कर रहा हूँ। इस कार्बन की बात करते हैं, 4 अपने हैं, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया 6, एक इस कार्बन से लिया और एक इस कार्बन से लिया। देखो इस कार्बन के पास कितने हुए, जिसको मैंने ब्लू से राउंड ऑफ किया, कितने हुए इसके पास? 4 अपने थे, 5, 6, 7। ये कार्बन स्टेबल हो गया। ऐसे ही दूसरा कार्बन भी स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, 4 तो खुद के हैं व्हाइट वाले, एक इधर से हाइड्रोजन से, एक इधर से हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सही कर रहा हूँ मैं आपके हिसाब से? एक और देखते हैं फिर। इस कार्बन की बात करते हैं, 4 अपने, 2 इस हाइड्रोजन से आ गए, कितने हुए? 6, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, हो गए 8 पूरे। तो ये कार्बन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अगर किसी को हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो पूछ लीजिए, या ये ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसा कुछ डाउट आ रहा है? नहीं। इस कार्बन के पास कितने हैं? 4, 2 इधर से आए, 6, एक इधर से और एक इधर से, हो गए 8 पूरे।
अभी भी एक कार्बन बचा है, तो ये जो कार्बन बचा है 4 इसके पास अपने हैं, 2 हाइड्रोजन से ले लिए इसने, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, और इसके भी स्टेबिलिटी आ गई, इसके पास भी कितने हो गए 1। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना है किसका, साइक्लोपेंटेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, किस किस को समझ आया? बच्चे ने ये भी गड़बड़ की है, एक हाइड्रोजन अंदर बाहर बनाया, एक अंदर बनाया, तो अब अंदर बनाओगे तो वो तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना फिर, इसलिए हाइड्रोजन्स को कहाँ रखना, बाहर की तरफ रखना, ताकि उनका बाहर की मिलाव हो सके, राइट।